आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल जैसा कि कह रहा है एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, ये है सड़क और ये है कितने 80 मीटर चौड़ी, है ना। यहाँ से ये सड़क गई हुई है, 80 मीटर चौड़ी है। फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है दोनों ओर समान लंबाई के, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, आमने सामने ही हैं ये दोनों खंभे, आमने सामने समान लंबाई के, दोनों की लंबाइयाँ भी समान है ना। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के किसी एक बिंदु से, हम कहते हैं मानते हैं ये वाले बिंदु से, इस बिंदु से क्या हो रहा है, कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो कह रहा है जो सड़क का ये बिंदु है, इस बिंदु से एक खंभे पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, दूसरे खंभे पर जो बन रहा है 30 अंश का। तो अब सवाल ये उठता है कि 60 अंश का कोण इस खंभे पर बनता है या फिर इस खंभे पर बनता है। तो 60 अंश का कोण जो कि इस बिंदु से बनेगा वो बनेगा इस खंभे पर। अच्छा, तो ये बात हमको पता कैसे चली, तो यहाँ पर रेखा आ गई, चलिए हम यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं। ठीक, तो ये मालूम कैसे चला कि 60 अंश इधर आएगा और 30 अंश इधर जाएगा। ये कैसे मालूम चला, ऐसे मालूम चला कि जब ये 60 अंश का कोण इधर बन रहा है और ये रेखा अधिक खड़ी है ना, ये इस पर और इस बिंदु की दूरी पर अधिक है। जब कोण अधिक होता है, जब कोण अधिक होता है, ये अधिक है, ये 60 अंश का, ये कितने अंश का यहाँ पर लिख लेते हैं 60 अंश, ये कितने अंश का बन रहा है, ये बन रहा है 30 अंश। जब कोण अधिक होता है तो ये जो पाद बिंदु है किसका, खंभे का, और बिंदु के बीच की दूरी कम होती है तो कोण अधिक होता है। जब बिंदु और खंभे के बीच की दूरी अधिक होती है तो कोण कम अंश का हो जाता है, जितनी कम दूरी होती जाए उतने कम अंश का होगा, समझ गए, इस हिसाब से लिया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे सवाल में क्या कहता है, कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है खंभों की ऊंचाई, इन दोनों खंभों की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है ये भी बताना है। साथ में सवाल में ऊपर लिखा हुआ है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी इस सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है 80 मीटर चौड़ी है सड़क, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है 80 मीटर है, कितनी है 80 मीटर। तो ये मालूम चल गया, कोण का मान मालूम चल गया। अब हमको बताना है खंभे की। लेकिन जब हमको ये मालूम चला तो हो क्या रहा है, जब ये मालूम चला तो ये किसकी लंबाई, ये जो आधार है तो यहाँ से यहाँ तक का है, ये इस पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो चलिए इसका नाम रख देते हैं। यदि यहाँ ए है तो ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ई सी डी, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये बना, पहला त्रिभुज ये बना, तो दोनों त्रिभुजों में अपना अपना आधार होगा भाई। एक त्रिभुज के लिए BC आधार है, दूसरे त्रिभुज के लिए CE आधार है। तो लेकिन ये जो 80 मीटर है ये तो B से E तक की दूरी है, तो ये B से E तक की दूरी है, तो हम मान लेते हैं कि B से C तक की दूरी कितनी है x मीटर, कितनी है x, ये हमने मान लिए। अब अगर B से C तक की दूरी कितनी होगी x मीटर, तो C से E तक की दूरी कितनी, भाई ये पूरी तो 80 है, तो 80 में x घटा दो तो C से E तक की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए, पूरी कितनी है 80, ये कितना है x, ये कितना हो गया 80 माइनस x, तो पता चल गया। अब हमको बतानी खंभे की ऊंचाई, खंभा माने किसकी ऊंचाई, AB की ऊंचाई कितनी है इसको बताना है। तो अब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, आधार मिल गया। क्या मिल गया, आधार। BC क्या है इस त्रिभुज के लिए, आधार है, और आधार की लंबाई कितनी है x मीटर। तो हमको क्या निकालना है, AB का मान, यानी खंभे की ऊंचाई।
ऊंचाई माने कि इस त्रिभुज के लिए क्या है, ये है लंब, इस त्रिभुज के लिए BC भुजा क्या है, आधार है। यानी हमको उस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है जिस पर आधार और लंब आता है। तो साइन थीटा में क्या आता है, साइन थीटा में आता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा में आधार नहीं आता। कॉस थीटा में क्या आता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण आता है। तो फिर इस पर तो हमको लंब लाना है। टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा को ले लेते हैं क्योंकि उस पर लंब और आधार दोनों मिलता है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और इस चित्र में दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम ये कार्य कौन से त्रिभुज के लिए कर रहे हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं ABC, त्रिभुज ABC के लिए। यहाँ पर लिख भी सकते हैं त्रिभुज ABC के लिए। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना 60 अंश, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टेन 60 अंश। लंब का मान कितना, वही तो निकालना है। तो लंब का मान नहीं मालूम तो भुजा का मान तो नाम तो मालूम है, AB है, AB लिख दो। BC भुजा यानी आधार है, तो इसका मान कितना है x। टेन 60 अंश का मान कितना होता है, टेन 60 अंश का मान होता है √3, और ये हो जाएगा AB बटे x, इधर हो जाएगा √3, हो गया। तो अब अगर हम AB का मान निकालें तो AB बराबर x को इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा √3x। इसको हम मान लेते हैं कि ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार से हमने एक खंभा जिसको AB माना था उसकी लंबाई √3x निकाल ली। अब आइए दूसरे त्रिभुज के लिए ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने किसके लिए ज्ञात किया, ABC के लिए। AB भुजा का मान यानी कि AB एक खंभा है, इस खंभे का मान। अब DE खंभे के लिए निकालते हैं इस त्रिभुज पे। कौन से त्रिभुज पे, CDE त्रिभुज पे। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज CDE में, क्या लिख देंगे, त्रिभुज CDE में। इस पर क्या करेंगे, इस पर भी हमको क्या चाहिए, इस त्रिभुज में हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा आधार है, EC भुजा आधार है और DE भुजा लंब है। इसी का मान चाहिए लंब का, क्योंकि यही तो खंभा है और खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनेंगे जिसमें आधार और लंब आए। तो अभी अभी हमने चेक किया था कि आधार और लंब किस में आ रहा था, टेन थीटा में। तो फिर से टेन थीटा लगाएंगे। आइए लगाते हैं, लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में थीटा का मान है 30 अंश। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टेन 30 अंश। लंब का मान हमको यानी कि DE भुजा का मान निकालना है, तो DE लिख देंगे। आधार का मान हमने अभी भी माना था कितना है, 80 माइनस x। तो यहाँ पर लिख देंगे 80 माइनस का x। तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर DE लिखा है तो DE लिख दो। नीचे क्या लिखा है, 80 माइनस x, तो 80 माइनस x लिख दो। अब इसको 80 माइनस x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बटे √3। इधर माने क्या, इधर बटे में भाग है, इधर आएगा तो 1/√3 से 80 माइनस x का गुणा कराएंगे तो 80 माइनस x ऊपर आ जाएगा और नीचे √3 बचा रहेगा। इधर क्या आ गया, DE। तुमने DE का मान कितना निकाल लिया, 80 माइनस x बटे √3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो DE क्या है, एक खंभा है और AB भी एक क्या था, खंभा। आइए थोड़ा चित्र देखते हैं। तो इस चित्र में क्या, DE भुजा ये भी खंभा है, AB भुजा ये भी खंभा है, और ऊपर सवाल में भी लिखा है कि दोनों आमने सामने समान लंबाई खंभे। दोनों खंभे कैसे हैं, समान लंबाई के, यानी कि इसका जो मान होगा और इसका जो मान होगा आपस में कैसा होगा, बराबर। तो हमने AB का जो मान निकाला है, कहाँ निकाला है, ये निकाला है, AB बराबर √3x। और DE का मान जो निकाला है, ये निकाला है 80 माइनस x बटे √3। दोनों मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे AB भुजा बराबर होगी DE भुजा के। क्यों, क्योंकि दोनों आमने सामने के खंभे हैं और दोनों खंभे की लंबाई समान है। तो AB का मान हमने कितना निकाला था, √3x, और DE का मान निकाला था 80 माइनस x बटे में √3। इतना हो गया, ये हमने निकाला था। अब क्या करेंगे फिर,
तो ये लिखा है 80 माइनस एक्स बटे √3। तो √3 इधर बटे में यानी भाग में, इधर हो जाएगा गुणा। तो √3 और √3 का क्या हो जाएगा गुणा, तो √3 का गुणा क्या होता है 3। यहाँ पर एक्स लिखा है, लिख दीजिए। बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। इधर लिखा है 80 माइनस एक्स, तो उसको लिख दीजिए। इधर है माइनस का एक्स, इधर लेकर के आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का एक्स। 3x, ये एक्स इधर आ गया प्लस एक्स। इधर क्या बचा केवल 80। एक्स से पहले कुछ नहीं तो क्या है 1, 3 और 1 क्या होता है 4। तो 4x बराबर क्या हो गया 80। 4 और x के बीच में क्या है गुणा। 4 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा भाग, भाग माने बटे, यानी 80 बटे 4। अब 4 से 80 को भाग देंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, यानी x का मान क्या आया 20 मीटर आया। x का मान क्या आया 20 आया। अब x का मान 20 आया तो देखिए चित्र में हमको क्या पता चलता है। चित्र में हमने BC भुजा के आधार को माना था कितना 20। BC भुजा के आधार को क्या माना था 20, यानी कि ये जो AB खंबा है, AB खंबे के लिए बिंदु की दूरी कितनी है 20 मीटर। ये भी बताना था कि बिंदु की दूरी कितनी है। AB खंबे के लिए बिंदु की दूरी कितनी है 20 मीटर। अब ये भी हमने x का मान 20 निकाला है। अब आइए अगले खंबे के लिए बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। अगले खंबे के लिए जो मान दिया गया था, अगले खंबे की लंबाई के लिए, तो उसमें दिया गया था हमको 80 माइनस एक्स। ये थी उस बिंदु की दूरी, ये हमने मानी थी, है ना, निकाली थी अभी चित्र में। तो इस पर मान रख देते हैं 20। तो 80 माइनस एक्स की जगह पे क्या 20, तो 80 में 20 घटाए क्या बचा 60 मीटर। आइए देखते हैं चित्र में। जैसा कि ये हमारा चित्र है तो B से C तक के बिंदु की दूरी, यानी AB खंबे के लिए जो बिंदु की दूरी थी वो कितनी, x का मान 20 मीटर, तो यानी 20 मीटर है। और 80 माइनस एक्स करके अभी हमने x का मान जब 20 रखा तो CE भुजा यानी कि ED खंबे के लिए बिंदु की दूरी कितनी आएगी 60 मीटर। समझ गए। इस प्रकार से बिंदु की दूरी हमको पता चल गई। अभी हमको खंबे की लंबाई भी बतानी है। तो आइए खंबे की लंबाई ज्ञात करते हैं। खंबे दो हैं, एक AB है और एक DE है। तो AB और ED का मान ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, हमको AB खंबे का मान निकालना है तो हम कहेंगे AB बराबर क्या निकाला था समीकरण पहले में √3x। तो √3 लिख लिया। x का मान कितना आया था 20 और √3 गुणा कराया तो क्या आ गया 20 √3, यानी AB खंबे का लंबाई कितनी 20 √3 मीटर। अगला खंबा था हमारा DE खंबा। DE का मान कितना था 80 माइनस x बटे में √3। 80 लिखा था तो 80 लिख दो, x का मान 20 है तो 20 लिख दो, बटे √3 है तो √3 लिख दो। 80 में 20 गया तो 60 बटे √3 बचा। √3 का कर दो परिमेयीकरण तो नीचे भी √3 का गुणा और ऊपर भी √3 का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा 80 √3 और बटे में √3 का गुणा क्या होगा 3 से 60 को काट दो तो क्या आएगा 20। तो क्या आ गया 20 √3। DE भुजा का मान भी कितना आ गया 20 √3 मीटर और AB भुजा का मान भी क्या है 20 √3 मीटर। क्यों आया बराबर, क्योंकि सवाल में भी कहा गया था कि दोनों खंबे आपस में बराबर हैं। तो खंबे की लंबाई कितनी है 20 √3 मीटर और बिंदु के दूरी कितनी है, एक खंबे के लिए बिंदु की दूरी है 20 मीटर और दूसरे खंबे के लिए बिंदु की दूरी है 60 मीटर। इस प्रकार से हमने ज्ञात किया। और यहाँ नीचे लाइन में हम लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः खंबे की लंबाई बराबर, दोनों खंबे समान है तो दोनों खंबे की लंबाई भी समान होगी। तो अतः खंबे की लंबाई कितनी है 20 √3 मीटर। दोनों खंभों की लंबाई है 20 √3 मीटर। और हमसे पूछा गया था बिंदु की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक खंबे के लिए, एक खंबे और हमने उस खंबे को क्या माना था AB। एक खंबे AB के लिए बिंदु की दूरी कितनी है, जिस बिंदु से कोण बन रहा था, बिंदु AB के लिए बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है 20 मीटर। निकाला भी हमने x का मान। और ऐसे नीचे लिख लेंगे दूसरे खंबे का मान हमने क्या माना था DE के लिए बिंदु कितनी दूरी पर है, बिंदु है 20, कितना है 20 नहीं, इसमें 60 था, है ना, 80 में 20 घटा दिया था तो 60 मीटर। 60 मीटर। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ।
ये क्वेश्चन नंबर 10 था और इस पर हमने BC भुजा की लंबाई 20 मीटर और CE भुजा की लंबाई 60 मीटर यानी बिंदुओं की दूरी 20 मीटर 60 मीटर और खंभों की लंबाइयाँ 20√3 मीटर, दोनों की 20√3 ज्ञात करी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।